अमूमन खेल मिड विकेट और कवर क्षेत्र में फील्डिंग करते हैं। फिलहाल यहाँ पर बाउंड्री लाइन क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। बॉल को कट किया, पॉइंट क्षेत्र में फील्डर मौजूद थे, बॉल को रोकने की कोशिश की लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। 4 रन मिले। बहुत ही बढ़िया शॉट। विक्रांत जो कि लगातार आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक अलग अंदाज देखने को मिला है विक्रांत का। जैसे ही मौका मिला उस अफसर को हाथ से जाने नहीं दिया। देखिए किस तरीके से इस स्ट्रोक को एग्जीक्यूट किया, अंतिम समय में बॉल की गति का उपयोग किया, जिस वजह से सुखद परिणाम देखने को मिले 4 रनों के रूप में। और यहाँ पर पीछे की तरफ स्कूप कर दिया गेंद को, फाइन लेग की तरफ से लगातार बैक टू बैक चौका आते हुए। यहाँ पर ये बॉल पार्ले 2020 बोर्ड पर जा लगी है और 25,000 रुपए देखेंगे इस फ्रेम से। दूध का दूध और पानी का पानी यहां पर होगा। बैठ गए थे, बॉल को आने दिया और प्लेस कर दिया फाइनल क्षेत्र में 4 रनों के लिए। पार्ले जी कुकीज 2020 स्पर्धा यहां पर दिलीप वेंगसरकर मेंटोर टीम के। इस बार हल्के से गेंद को निकाल दिया है फाइन लेग की तरफ। लेग स्टंप पर इस गेंद को कलाइयों का उपयोग करते हुए और 1 रन से स्ट्राइक रोटेट किया। समझदारी भरी क्रिकेट। 2 गेंदों के ऊपर 2 चौके लगाए और इस बार हल्के से प्लेस किया। स्ट्राइक रोटेशन भी बेहद जरूरी है इन कंडीशंस में। आर्या, रमन्ना और पृथ्वी पर खास तौर से नजर रहेगी। बेहद उपयोगी खिलाड़ी चेन्नई राइनोज के मध्य क्रम में सुदृढ़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। जब पिछले साल फाइनल मुकाबला हुआ था तो उन्होंने 31 रन की एक नॉट आउट पारी खेली थी 25 गेंदों पर। तो काफी बैटिंग अभी और आना बाकी है, तो यहां से किसी ना किसी को जोखिम तो उठाना ही होगा। बढ़िया तालमेल। हालांकि फील्डर मौजूद थे पॉइंट क्षेत्र में, लेकिन दोनों ही खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया। जैसे ही गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क स्थापित हुआ, तेजी के साथ कॉल किया, 1 रन बनाने में सफल रहे। स्ट्राइक रोटेशन बेहद जरूरी है। पारी का इस समय 17वां ओवर प्रगति पर 123 रन 3 विकेट के नुकसान पर। लेकिन सबसे खास बात यह, विक्रांत 73 के योग पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है विक्रांत ने। 52 गेंदों के ऊपर 73 रन। एक छोर पर डटे हुए हैं, लंगर डाल करके बल्लेबाजी की है, जैसा कि अमूमन आप सुनते हैं। इस बीच में बॉल को कट किया, लेकिन अखिल बहुत अच्छी कप्तानी कर रहे हैं। वो जानते हैं कि विक्रांत लगातार बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र में बॉल को कट करते हैं। उसी को ध्यान में रख करके उन्होंने स्वीपर कवर के फील्डर को विड्रॉ करके बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र में बाउंड्री लाइन पर एक खिलाड़ी को तैनात कर रखा है। बेहद कुशल कप्तान विक्रम, तेलुगु वॉरियर्स के। और कालियासन बहुत इत्मीनान और आत्मविश्वास के साथ नहीं खेल पाए। गेंद पहुंच रही है थर्ड मैन की तरफ और 1 रन से स्ट्राइक बदलते हुए, छोर बदलते हुए, और इसके साथ ही 17 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 124-25 3 विकेट के नुकसान पर। डेड बॉल का इशारा आया अंपायर नितिन पाई की तरफ से, गोवा क्रिकेट एसोसिएशन के अंपायर नितिन पाई। अब बिल्कुल सही किया उन्होंने, जाकर के बल्लेबाज को सूचित किया कि जब गेंदबाज रनअप पर तैयार हो तो निश्चित रूप से स्ट्राइकर को स्ट्राइक के लिए तैयार रहना बेहद जरूरी, जैसा कि क्रिकेट के नियम। ऑफ स्टंप के बाहर ये बॉल पिच हुई थी, अक्रॉस द लाइन बॉल को खेला। 1 रन बनाने का मौका मिला कालियासन को 2 के व्यक्तिगत योग पर। 11 रन प्रति ओवर की दर से अगर रन बनाती है चेन्नई राइनोज की टीम तो लगभग 157 रनों के आसपास पहुंच पाएगी। अब कुछ बहुत ज्यादा समय नहीं रहा इस पारी में, तो यहां पर कुछ जोखिम भरे स्ट्रोक्स और विक्रांत के लिए एक शतक बनाने का अवसर। तो कहीं ना कहीं अपनी उपलब्धि के लिए उन्हें जोखिम तो उठाना ही होगा। आपने विक्रांत के शतक की बात की, लेकिन इस ओवर के बाद केवल 2 ओवर रह जाएंगे शेष और विक्रांत को शतक बनाने के लिए करना होगा कुछ विशेष। सीसीएल में जो कुछ भी हो रहा है और जिस रूप में हो रहा है, ये चौके के साथ गेंद सीमा रेखा के बाहर निकलते हुए और एक और
बड़ा स्ट्रोक लगते हुए 130 पर स्कोर पहुंचते हुए 3 विकेट के नुकसान पर। तो आपने विशेष की बात की, विशेष तो पूरा सीसीएल ही अपने आप में एक विशेष है, और यहाँ पर बहुत अच्छे टाइमिंग के साथ ये स्ट्रोक खेला गया था। कवर के क्षेत्र के रक्षक को कोई मौका नहीं था कि वो गेंद को रोक पाते, और यहाँ ये गति में परिवर्तन था थोड़ा सा, और उस तरीके से नंद किशोर की ये गेंद नहीं आई थी जिस तरीके से पहले एक चौका वो ले चुके थे विक्रांत। और पीछे की तरफ 2020 पार्ले जी कुकीज के बोर्ड की तरफ वो इशारा था, उनका निशाना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लगातार कोशिश कर रहे थे फाइनल क्षेत्र में बॉल को खेलने की, इस बार सफलता हाथ लगी। 4 रन, बेहद खुशी के क्षण चेन्नई डगआउट क्षेत्र में। देखे कितना उत्साह, बहुत अच्छा पोजीशन कर लिया था विक्रांत ने अपने आप को। इस बार जैसे ही बॉल उन्हें मिली, गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क स्थापित किया, ऑस्टम के बाहर, रिटर्न क्रीज के भी बाहर चले गए थे स्ट्रोक खेलने के लिए। 4 रन मिले। गल्ला गोरियां दे विच टोए, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। बहुत ही मनभावन और लुभावना दृश्य है, यहाँ पर हर क्षण को अपनी आंखों में समा लेना चाहते हैं। यही इस देश की खासियत है। तेलुगु वॉरियर्स और चेन्नई राइनोस की टीमों के बीच में मैच कोची यानी कि केरल, और आपने पंजाब का एक ऐसा गाना सुना दिया हमारे दर्शकों को, निश्चित रूप से झूम उठे सारे। और झूम और भी जाएंगे जब विक्रांत एक बड़े शतक की आज तैयारी करेंगे और पूरा करके उसे दिखाएंगे। यहाँ पर ज्यादा आत्मविश्वास के साथ नहीं खेल पाए, थोड़ा परेशानी में है। टीम के कप्तान अखिल एक बार फिर से तनाव की स्थिति में। उनकी कोशिश ये रहेगी कि बची हुई 12 गेंदों के ऊपर कम से कम रन दिए जाएं। जोरदार अपील, दबाव बनाने की कोशिश, लेकिन मार्कस कुट्टू के पास अच्छा खासा अनुभव अगर प्रथम श्रेणी क्रिकेट की बात की जाए। और अखिल जो कि थर्ड मैन क्षेत्र में मौजूद थे, ऐसा लगता है कि शायद गेंदबाज के साथ और विकेट कीपर के साथ विचार विमर्श करने के बाद तीसरे अंपायर की तरफ इस मामले को भेजा जा सकता है, जैसा कि प्लेइंग कंडीशंस। और यहां पर जिस संभावना को हमने व्यक्त किया था वही सब कुछ किया अखिल ने। अब आवश्यकता रहेगी, सहयोग की जरूरत रहेगी तीसरे अंपायर की, क्योंकि रेफरल सिस्टम के तहत तेलुगु वॉरियर्स के कप्तान ने इस निर्णय को तीसरे अंपायर के पास भेजा है। अब देखना यह होगा कि निर्णय किसके पक्ष में जाता है, गेंदबाज के या बल्लेबाज के। काफी बड़ी बैटिंग अभी और आना बाकी है मनोज, और आप सहमत होंगे कि कहीं ना कहीं अब जो बची हुई रोचकता है 160 के आसपास क्या स्कोर पहुंच पाएगा। ये लीगल डिलीवरी और सही मायनों में पॉपिंग क्रीज के पीछे बिल्कुल सब कुछ सही, और पिछला पैर रिटर्न क्रीज के पीछे। यहाँ पर ये बड़ी मुश्किल किसी स्थिति है, और इस तरीके के निर्णय में स्निकोमीटर की आवश्यकता जरूर रहती है, क्योंकि आप एक्शन रिप्ले से जितना भी आप देख लें, लेकिन जब तक स्निकोमीटर नहीं होगा तब तक आप सही निर्णय नहीं दे सकते। और जैसा कि दिव्यान ने बताया कि यहां पर बैट पैड पर लगा है, फ्लैप पर लगा है, उसी आवाज का लाभ उठाने के लिए विकेटकीपर ने अपील की, दबाव बनाया अंपायर के ऊपर, लेकिन अंत में एक बढ़िया निर्णय, बेहतर निर्णय। और एक और बड़ा निर्णय होगा हमारे सुपर फैंस के लिए। करिए कॉल अपने 5333 599 पर और जीतिए आज 1 किलो 1 लाख रुपया।